श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। पूजनीय गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में बतलाए हुए सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज के इस वीडियो में है। 8 जनवरी को सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन देवाधिदेव महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो सोमवार के दिन आप लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, अपनी कोई मनोकामना है तो मनोकामना पूर्ति के लिए, कोई भी विशेष मनोकामना है विवाह को लेकर, नौकरी को लेकर, या कोई भी आपकी विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना के लिए, और तीसरा उपाय संतान की प्राप्ति के लिए है। आज की इस वीडियो में 3 विशेष उपाय हैं। तीनों ही उपाय पूजनीय गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में बतलाए हुए शिव महापुराण के सबसे ज्यादा विशेष उपाय हैं। तो सोमवार के दिन आप इन उपायों को करके आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उस समस्या को समाप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए है। यदि आपके घर पर धन नहीं रुकता, आता भी है, आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, धन आता भी है फिर भी रुकता नहीं है और धन की कमी बनी ही रहती है, तो इसके लिए पूज्य गुरुजी ने सोमवार के दिन प्रदोष काल में एक उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो सोमवार के दिन प्रदोष काल में आप 1 लोटा जल और 1 घी का दिया लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले जाइए। घी के दिए में आप लंबी बाती का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं, तो आप लंबी बाती का प्रयोग करें दीपक में। 1 लोटा जल लीजिए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ कर तने की ओर मुख करके, जिससे और भी तना हो उस ओर मुख करके आपको 1 लोटे जल को समर्पित कर देना है। जल सींच कर मिट्टी को थोड़ा गीला कर लेना है और फिर वहीं बैठकर उस घी के दिए को प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी से, देवाधिदेव महादेव से और माँ पार्वती से, इन सभी का स्मरण करते हुए अपनी समस्या कहनी है। और माँ से कहना है कि माँ, मेरे घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, आप कृपा करके मेरे घर में प्रवेश करें मेरे साथ। ऐसी प्रार्थना करके बाहर से थोड़ी सी मिट्टी आपको उठाकर ले आनी है। अपने पल्लू में ले आइए या अपने हाथ में आप उस मिट्टी को ले आइए, और उस मिट्टी को ले आकर आपको घर पर सुरक्षित स्थान पर रख देना है। घर का जो भी स्थान खुला हो और सुरक्षित हो, जहाँ पर आप रख दें तो सुरक्षित वो मिट्टी रखी रहे। इस तरह से एक पात्र में रखकर आपको उस मिट्टी को रखते जाना है। 5 सोमवार तक आपको इस उपाय को करना है और 5 सोमवार आपको उस मिट्टी को लेकर आना है, उस कटोरी में रखते जाना है। ये उपाय आपको 5 सोमवार करके देखना है। आपके जीवन में जो भी धन की कमी है, जो भी संपदा की कमी है, उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताया। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को एक बार करके ज़रूर देखिएगा। तो सोमवार से आप इस उपाय को करके देखिए और 5 सोमवार तक लगातार इस उपाय को कीजिए। आपके जीवन में जो भी धन की कमी है, संपदा की कमी है, जो भी कमी है, धन को लेकर, प्रॉपर्टी, व्यापार व्यवसाय को लेकर जो भी कमी है, वो सारी कमी इस उपाय को करने से पूरी होगी। दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उस मनोकामना के लिए आपने पशुपति व्रत भी कर लिए, 2 से 3 बार पशुपति व्रत भी कर लिए, गुरुजी ने कहा फिर भी वह मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब पशुपति व्रत से जो मनोकामना पूरी नहीं हुई है, उस मनोकामना के लिए गुरुजी ने इस उपाय को कहा है, तो ये उपाय कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस उपाय के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक बेलपत्र चाहिए। यदि आपके पास बेलपत्र ना हो तो आप शिवालय से ही बेलपत्र उठा लें और जल से शुद्ध कर लें। फिर उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको शहद लगा लेनी है। बेलपत्री के पत्ते पर अच्छी तरह से शहद लगानी, बिंदी नहीं, अच्छी तरह से शहद को लगा लीजिए बेलपत्री पर, और फिर उस बेलपत्री को आपको शिवलिंग पर चिपका देना है। अपने हाथ की हथेली से शिवलिंग पर चिपका देना है और हाथ की हथेली भी बेलपत्र के ऊपर रखी रहने दें, और मनोकामना आपकी जो भी है उस मनोकामना को देवाधिदेव महादेव से कह दें। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। ये उपाय आप सोमवार के दिन सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। आपको जब भी समय मिले आप इस उपाय को कर लीजिए। ये विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए हाथ की हथेली से स्पर्श करते हुए ही आपको मनोकामना देवाधिदेव महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। जो भी विशेष मनोकामना हो, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, या कोई भी कामना हो जो पशुपतिनाथ व्रत से भी पूर्ण ना हुई हो, उस मनोकामना की पूर्ति इस उपाय से हो जाती है। तीसरा उपाय संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन किए जाने वाले ये सर्वश्रेष्ठ और छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करने से गुरुजी ने कहा 2 महीने के अंदर ही गर्भ ठहर जाता है। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। इसके लिए आपको एक खीर का निर्माण करना है। अपने घर पर ही सुंदर खीर का निर्माण कर लीजिए। खीर चावल की बनाइए और उस चावल की खीर का निर्माण करके आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पर
एक ब्राह्मण और उनकी ब्राह्मणी और उनके पुत्र तीनों को ही आमंत्रण करना है और वहाँ बिठालकर आपको उस खीर का सेवन, उस खीर का भोग उन तीनों के लिए कराना है। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनकी जो भी संतान हो उन तीनों को उस खीर का भोग लगवाना है और उस बची हुई खीर का ही सेवन आपको करना है। ऐसा करने से मात्र 2 महीने के अंदर ही गर्भ ठहर जाता है। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको इस उपाय को करना है। ये उपाय आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सोमवार का विशेष उपाय है। सोमवार के दिन 33 कोटि देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव और माता पार्वती का स्मरण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और इसके साथ ही बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है। महादेव ने स्वयं कहा है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती हैं। ऐसे में प्रदोष काल में सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति एक घी का दीपक लगाएगा माँ लक्ष्मी के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, उसके साथ माँ लक्ष्मी हमेशा रहती हैं और माँ लक्ष्मी हमेशा उसके घर में वास करती हैं। तो यदि धन की कमी रहती है तो आप एक घी का दिया हर सोमवार के प्रदोष काल में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। आज की वीडियो में बताए हुए विशेष उपाय सोमवार के दिन किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जो पूजनीय गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में हम सभी को बताए हैं। तो ये उपाय यदि आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही उपायों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।